मैं उसे में करता हूँ, फिट होंगे, बेहतरीन होंगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे, देव महादेव। एपिसोड है जी 317, पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पास हो। गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या आप माँ के लिए नई कंकती बनाएंगे? क्या आप उनका दुख दूर करेंगे? तुमने अपनी माता की कंकती को जोड़ने का प्रयास किया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। धन्यवाद पिताजी। प्रभु, हमें जाने की अनुमति दीजिए। गणेश, कुछ कहना चाहते हो पुत्र? मेरी एक और इच्छा है, क्या आप वो पूरी करेंगे? अवश्य। मेरी ये इच्छा है कि आप स्वयं माता के केश संवारें। उनको इतनी प्रसन्नता होगी कि वो कंकती के टूट जाने के दुख से मुक्त हो जाएंगी। अवश्य। भ्राता दशानन, मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि मैं पुनः आपकी सेवा कर सकती हूँ। कितने वर्ष बीत गए, आपके स्वर में अपना नाम सुने,
सुपनखा, मेरे लिए भोजन लगा। सुपनखा, मेरी प्यारी बहना, तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुपनखा, मैं इस संसार का सबसे अच्छा भाई होने का प्रयास करूंगा। तपस्या अवश्य पूर्ण हुई है, किंतु उसका अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ मुझे। अमृतत्व प्रदान नहीं किया मुझे ब्रह्मदेव ने। और तुम दुखी ना हो बहन। अमृतत्व का वरदान ना पाकर भी मैं अमर हो चुका हूं। ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सकता है और ना ही वो भगवान। मैं शीघ्र ही स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां से अमृत ले आऊंगा। फिर उस अमृत से तुम्हारे पति को पुनर्जीवन दूंगा। आपके दुख का निवारण हो गया है माँ। ये स्वयं पिताजी ने बनाया है माँ। स्वामी ने? हाँ पार्वती, आप जानती हैं, पिताजी आज स्वयं आपके केस संवारने वाले हैं। ब्रह्मा के वंशज हो, फिर भी ब्रह्मदेव तुम्हें मन चाहा वरदान नहीं दे सके। ये विष्णु और ब्रह्मा हमारे साथ न्याय कभी कर ही नहीं सकते। ये संघर्ष वरदान से नहीं, बल से ही समाप्त होगा। मैं महाराज बलि से भेंट करने जा रहा हूं। बलि से? उससे क्या लाभ होगा? मैं महाराज बलि से मिलकर एक विशाल सेना बनाऊंगा और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर अमृत कलश लाना है। आगे दीजिए। किंतु दशानन, बलि से समर्थन की अपेक्षा करना मूर्खता है। समय व्यर्थ ना करो, वो कभी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा।
छोटी सी बात के लिए तुम इतना दुखी हो गई? यदि मुझसे कहती तो क्या मैं तुम्हारे केश नहीं संवारता? कुछ बातें ऐसे ही समझनी पड़ती बिना कुछ कहे। गणेश जी जो है वहाँ पे विनती कर रहे थे कि वो जो कंघी थी टूटी हुई उसको बनाने की जो है वो प्रयास कर रहे थे कि शिव जी से कह रहे थे कि बना दें इसको। तो फिर लेकिन जो है शिव जी ने उसी को जोड़ दिया और जोड़ के जब वापस किया तो सारे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए गणेश जी। लेकिन जब वो सारे चले गए सप्तऋषि और फिर उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार किया गणेश जी ने कि आप माता पार्वती के जो है वो बाल जो है वो खुद संवार दें। तो उन्होंने जो है इस पे भी हामी भर ली है और वो खुश हो गए हैं और वापस जो है वो आ चुके हैं, माता पार्वती से मिले हैं, उनको जो है वो कंघी दी है तो उनकी खुशी जो है वो सामने नजर आई और बड़े खुश थे गणेश जी के कंघी जुड़वा के ले आए हैं। लेकिन जब उन्होंने बताया कि ये स्वयं पिताजी ने जो है वो खुद जोड़ी है और फिर वो माता पार्वती जो है वो खुश हो गई हैं और इतने में शिव जी भी आ गए हैं और उस वक़्त वो अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रही थी क्योंकि उनके बाल नहीं संवारे वो चले गए थे। तो लेकिन गणेश जी ने फिर से इज़हार कर दिया कि अब एक और बात है कि पिताजी जो हैं वो बाल संवारेंगे आपके। तब वो और ज़्यादा खुश हो गईं। तो ख़ैर दूसरी साइड पे जो है जो दशानन है और उसकी बहन वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि इतने अरसा गुजर चुका है क्या आपने मुझे जो है बहन कर कह के नहीं पुकारा, मेरा नाम नहीं पुकारा जो इतने प्यार से पुकारते थे। उन्होंने कहा है कि मेरी तपस्या जो है वो ख़त्म हुई है लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ अभी। मुझे अमृत चाहिए था, अमृत का वरदान, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो है वो उनको नहीं दिया, लेकिन उनको कोई भी नहीं मार सकता। ये वरदान उनको मिला है दशानन को। अब वो सोच रहा है कि स्वर्ग पे जो है वो हमला करेगा और वहाँ से जो अमृत जल है वो लेके आएगा उनसे छीन के देवताओं से। अब वो वहाँ पे जाएगा और फिर से वो लड़ाई होगी वहाँ पे। अब देवता तो कोई भी उसको मार नहीं पाएगा दशानन को क्योंकि उसको वरदान मिल चुका है। तो वो मेरे ख्याल में अमृत चुराएगा। अब वो जा रहा है उसके पास, क्या नाम है उसका, राजा बलि के पास। अब राजा बलि से जो है वो सेना मांगेगा, सेना उसकी लेगा और फिर जो है हमला करेगा। लेकिन जो राजा सोमाली हैं वो कह रहे हैं कि राजा बलि जो हैं वो कभी भी नहीं मानेंगे इस चीज़ को। वो इस तरफ नहीं आएंगे कि आपको वो दें, लेकिन शायद हो सकता है ये कोई ना कोई ऐसी ऑफर करें कि वो मान जाएं और देवताओं के खिलाफ जो है वो ये एक्शन लें फिर। और कह रहे थे क्योंकि इसमें भी बताया गया है कि विष्णु जी का नाम लिया गया है कि विष्णु जी जो हैं वो असुरों के दुश्मन हैं। ये असुर जो हैं वो विष्णु जी को अपना दुश्मन समझते हैं। ये नरसिम्हा में हमने क्लियर देखा था। तो यहाँ पे भी ये देखने को मिला और ब्रह्मा जी को भी कह रहे थे कि वो भी हमारे दुश्मन है और वो उनके वंशज होते हुए आपको वो वरदान नहीं दिया जो आप मांगा जो आपने। लेकिन वो तो पहले किसी को भी नहीं दिया गया। अमृत का वरदान तो किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। तो ना ही किसी जो है वो कितने आए थे, सबने मांगने की कोशिश की लेकिन किसी को भी नहीं मिला। तो मौत को टालने का वरदान मिला, इनको भी मिला कि वो नहीं मार सकते और मनुष्य भी नहीं मार सकते, भूत प्रेत भी नहीं मार सकते। तो अब देखना ये है कि ये इनको जो है वो खत्म कौन करेगा, वो शिव जी करेंगे या मेरे ख्याल में गणेश जी। और बहरहाल वो तो आगे जो है पता चलेगा। लेकिन फिल वक्त अब शिव जी जो है वो माता पार्वती जी के पास आए हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है जी। बिल्कुल जी, यहाँ पे गणेश जी जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या थी परिवार में, उस समस्या को उन्होंने हल कर दिया क्योंकि माता पार्वती जी अगर दुखी रहेंगी, तो पूरा परिवार जो है वो खुश नहीं रह सकता। माता पार्वती जी जो हैं उनकी पीड़ा दूर करना बड़ा ही ज़रूरी था। और गणेश जी जो हैं जी बड़ी ही समझदारी से उन्होंने माता पार्वती की इस पीड़ा को दूर किया है। सबसे पहले तो महादेव जो हैं उनके पास वो कंघी लेकर गए हैं
और उनसे कह रहे थे कि ये बड़ी समस्या है कि माता जो है वो दुखी हैं ये इस कंघी के टूटने की वजह से। तो पता मेरे ख्याल में गणेश जी को सारा था कि वो क्यों दुखी हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीकाकार अपनाया यहाँ पे इस समस्या का हल करने के लिए। तो जब महादेव जी जो हैं उन्होंने कंघी जोड़ दी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी एक और इच्छा भी है, वो ये है कि आप स्वयं जो हैं माता के केश जो वो सँवारें। यहाँ पे महादेव जी जो हैं उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये ज़रूर करूँगा। अब पूरा परिवार जो है वो खुश है। माता पार्वती जी को जब ये पता चला है कि महादेव जी जो हैं ये कंघी उन्होंने बनाई है और स्वयं वो इनके केश जो हैं सँवारेंगे तो वो बड़ा प्रसन्न हुईं। यहाँ पे महादेव जी उनके पास आए और वो कह रहे थे कि अगर इतनी छोटी-सी बात थी आप मुझे खुद ही बता देती, मैं आपके केस सँवार देता, आप इतनी देर तक पीड़ा में रही हैं। तो माता यही चाहती थी कि जो स्वयं शिव जी हैं उनकी केयर करें, उनका ख़्याल रखें, वो खुद उनके बिना बोले ही उनके केस सँवारें, उनको श्रृंगार करें क्योंकि माता लक्ष्मी जी भी उनको बता के गई हैं कि स्वयं नारायण जो हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। तो ये भी यही चाहती थी कि इनके बिना बोले महादेव जी जो हैं वो इनका श्रृंगार करें। और वो उनसे कह भी रही हैं कि कुछ बातें इस तरह की होती हैं जो कहीं नहीं जाती, खुद समझनी पड़ती। बिल्कुल और स्टार्टिंग में कार्तिकेय जो हैं वो काफ़ी परेशान थे और डर भी रहे थे कि दूसरी इच्छा उन्होंने ज़ाहिर की कि एक और भी ख्वाहिश है। तो जब बाल संवारने की बात की तो उसके ऊपर जो है कार्तिकेय जो है काफ़ी परेशान हो गए थे, अब पता नहीं क्या रिप्लाई आएगा। लेकिन उन्होंने जब कहा अवश्य और बड़े सुकून में और बड़े प्यार से शिव जी ने कहा तो उसके ऊपर वो खुश हुए कि फाइनली उन्होंने मान लिया और जो है गणेश वो भी खुश थे। फाइनली वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और माता पार्वती जी के सामने वो कह रहे हैं कि ये अगर पहले कहती वही बात कि उस वक़्त जब ये नाराज़ हो रही थी और ये समझ रही थी कि वो खुद समझें इस बात को, लेकिन अगर कह देती अपने मुँह से तो ये सारा सिलसिला जो है वो ना होता। लेकिन लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। स्वर्ग जो है वो भी अभी जो है स्वर्ग पे हमला करने की तैयारियाँ करेगा। तो क्या सिचुएशन होती है नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।